हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो कक्षा 12 की कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए नेम रिएक्शन है उन उन रिएक्शंस को अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो आपके सामने ये रहा, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, देखते हैं अपन प्रश्न को। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया देखिए आप आराम से, बिल्कुल। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है क्या? वो किसी तरीके से प्रश्न आ सकता है जब एल्केन एमाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ क्षार के एक्सेस अमाउंट में करवाई जाती है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है तथा साथ में को प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल KBr K2CO3 और 2 मोल किसका निष्कासन होता है? जल का निष्कासन होता है। तो होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा अपन किसका निर्माण करते हैं? मोटा मोटी आपको ये दिमाग में आ गया होगा, प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि है। प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि है, एमीन के निर्माण की विधि है। इसकी जो भाषा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे प्रश्न को मैं समझा रहा हूं। क्या कहा था इसने? जब एमाइड की अभिक्रिया, तो अपन सबसे पहले लेते हैं एमाइड। देखिए आप आराम से, एमाइड ये रहा अपना एमाइड। ये एमाइड रखा हमने, मैं लिख देता हूं एमाइड। इस एमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अपन इस एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ। तो यहां हमने लिखा Br और ये पड़ा अपना Br, और साथ में किसकी एक्सेस अमाउंट में? क्षार की एक्सेस अमाउंट में। तो यहां हमने लिखा KOH, और KOH के जो मोल है वो अपने को लेने हैं कितने? 4। तो मैं लिख देता हूं बारी बारी, ये हो गए अपने 4 मोल। अब देखो होगा क्या, जो होगा वो देखें अपन। तो यहां से जो है, यहां से क्या निकल जाएगा? 1 मोल KBr का, और 1 मोल KBr का कहां से निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और 1 मोल जल का कहां से निकल जाएगा? यहां से। और 1 मोल जल का कहां से निकल जाएगा? यहां से। तो KBr कितने निकल जाएंगे? 2। और साथ में यहां से क्या निकलेगा? CO। और इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? 2 ये K, 1 K यहां से, 1 K यहां से, और 2 ये O पड़े। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, तो ये जो R है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इस NH2 के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका? RNH2। क्या बन गया? RNH2। ठीक है। और साथ में क्या निकला? 2 मोल निकल गया किसका? KBr का। और साथ में 2 मोल किसका निकला? H2O का, जल का। और एक बात और सुनो, यहां से CO, यहां से O, यहां से O, तो 3 हो गए और 2 K। तो साथ में क्या निकला? साथ में आपका निकला K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये है आपकी होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, जिसके द्वारा किसका निर्माण करवाया जाता है? तो यहां बना है प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन के निर्माण की सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो ये है, प्राइमरी एमीन के निर्माण की विधि है कौन सी? ये है आपकी होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसी श्रृंखला में अपन एक और अभिक्रिया देखते हैं, मैं लिख देता हूं वही आपके साथ में। इसको मैं यहां कर रहा हूं रफ, और अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। मैं लिख रहा हूं उसको भी आप देखो एक बार। ये है
ग्रेबिल ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। चाहे तो आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनो, अब प्रश्न ऐसे आएगा कि ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण से किसका निर्माण किया जाता है, तो सीधा देखना प्राथमिक एमीन के निर्माण की अभिक्रिया है ये। प्राथमिक एमीन इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है वो अपन देखते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले अपन लेते हैं थैलिक एसिड, ये लो आप थैलिक एसिड। उसके बाद थैलिक एसिड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब थैलिक एसिड को गर्म किया जाता है तो यहां से किसका निष्कासन हो जाता है, जल का। इस थैलिक एसिड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। आगे देखो, और यहां बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, इस थैलिक एनहाइड्राइड मैं यहां नाम लिख देता हूं इसका, थैलिक अम्ल। ये हो गया आपका थैलिक अम्ल, और ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपन करवाएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया को अपन लिख देते हैं H, और ये रहा अमोनिया आपका। ओके, देखो आप, और यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, यहां से जो आपका बाहर निकलेगा वो निकलेगा जल। क्या निकल जाएगा बाहर, आपका जल। और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ये, मैं उसको प्रोडक्ट को यहां बना रहा हूं, ये बन गया आपका ये बन गया आपका थैलेमाइड। क्या बन गया, थैलेमाइड। थोड़ा मैं ऊपर खिसका देता हूं ताकि मेरे पास लिखने के लिए स्पेस बच जाए। ये बन गया आपका थैलेमाइड, ये बन गया आपका थैलेमाइड। ओके, इस थैलेमाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं KOH के साथ। किसके साथ करवाते हैं, KOH के साथ। ओके, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है वो देखिए आप, यहां से H, यहां से OH, यहां से बाहर निकल जाएगा आपका H2। ओके, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये बनेगा फिर आपका आगे इस पे माइनस, इस पे प्लस। इसका जो नाम है वो है पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम है इसका भाई, पोटेशियम थैलेमाइड। ओके, इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन आगे अपन करवाते हैं। देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको फिर थोड़ी जगह बना लेता हूं, और इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन आगे RX के साथ। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन RX के साथ। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से K, यहां से X, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। देखो आगे क्या बनेगा, आगे अपना ये बनेगा, अब इसका नाम हो गया एन एल्किल थैलेमाइड। क्या नाम हो गया इसका, एन एल्किल थैलेमाइड। अब इस एन एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन देखते हैं अपन किसके साथ करवाते हैं। ये हो गया अपना
इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन NaOH के साथ, 2 मोल NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, 2 मोल NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो क्या होता है, 1 मोल NaOH हमने यहाँ रख दिया, 1 मोल हमने NaOH कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये बंद ब्रेक हो गया और यहाँ से ये बंद ब्रेक हो गया, तो यहाँ से R के साथ कितने H जुड़ गए, 2 जुड़ गए, तो क्या बनेगा आपका प्राथमिक एमीन, ये रहा RNH2 बन गया अपना प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। ये आपका लो प्राइमरी एमीन, और साथ में को प्रोडक्ट के रूप में बाहर क्या निकला, ये निकला, ये निकला को प्रोडक्ट के रूप में बाहर। आ गया समझ में? प्राथमिक एमीन निर्माण बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अब इसको अपने एक साथ देखते हैं। क्या लिया था, ये है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन। थैलिक एसिड को हमने क्या किया, गर्म किया, थैलिक एसिड को हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या बना, थैलिक एनहाइड्रेट बना, जिसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई तो क्या बना, थैलेमाइड बना। इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ करवाई तो बनाया पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हमने करवा दी RX के साथ तो बना NaLkyl थैलेमाइड, और इसका रिएक्शन करवा दी 2 मोल NaOH के साथ, तो प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया तथा सह प्रोडक्ट के रूप में डाई सोडियम सैलिसिलेट कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। आप इसका पूरे का क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया है और आपको समझ में आई होगी। अब आपको अपन अगली रिएक्शन देखते हैं, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगली हमारी अभिक्रिया ये रही, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपकी परीक्षा में बहुत बार आई हुई है और अभी भी आएगी। देखिए आप एक बार, रिएक्शन का नाम है अपना कार्बिल एमीन, या इसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखिए अब है क्या, हुआ क्या, हम सारे देखते हैं। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, क्षार के आधिक्य में, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है तथा सह उत्पाद के रूप में KCl व जल का क्या होता है, निष्कर्षण होता है। ये कह रहा है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है आइसोसाइनाइड रिएक्शन, वो किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्षार के आधिक्य में प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। देखते हैं कैसे बना और कैसे नहीं बना। इस पूरी रिएक्शन को मैं यहाँ साइड में सेट कर दूं और आपको समझा पाऊं अच्छे से, ठीक है, और आपको समझ में आए। थ्योरी तो आपने देख ली, अब उसको देखते हैं वही कैसे रिएक्शन हो। तो देखो, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन प्राथमिक एमीन। ये लो भाई आपका प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। किसके साथ रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ, लिख दो क्लोरोफॉर्म। और साथ में किसके साथ, क्षार के आधिक्य में, तो ये क्षार के आधिक्य लिखो, KOH और KOH। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, वो क्षार की एक्सेस अमाउंट होगी। अब देखो वही कैसे, वो समझते हैं पूरी बात अपन तो, है ना, मेन जो बात है वो समझते हैं। होगा क्या, यहां से 3 KCl कहां निकल जाएंगे, बाहर। ये काम तो हम कर देते हैं, ये निकाल दिए 3 KCl बाहर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 KCl निकल दिए, ओके सर। इसके बाद OH अपने पास वो कितने हैं, 3 H ये रहे और 3 H ये रहे, तो टोटल जल के कितने मोल निकल जाएंगे, तो जल के भी कितने मोल निकल जाएंगे भाई, यहाँ से 3 मोल निकल जाएंगे, ये लो, ये भी हो गया। अब बचा क्या, वो देख लो, अब जो बचा वो देखेंगे अपन। यहाँ तो N बच गया और यहाँ क्या बच गया, ओनली कार्बन बच गया।
देखो ये जुड़ेगा कैसे, ये ऐसे जुड़ेगा भाई, RN डबल बॉन्ड C और यहां आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलेंगे एल्किल। रेन पहले है तो आइसो, सी से बोलेंगे इसको साइनाइड। तो ये हो गया आपका एल्किल आइसो साइनाइड, ये हो गया आपका एल्किल आइसो साइनाइड। साथ में निकला क्या क्या वो लिख देते हैं, सह प्रोडक्ट क्या निकले, तो 3 मोल निकले इसमें KCl के, हमने लिख दिया सर, और साथ में 3 मोल किसके निकल गए इसमें, जल के। ये जो पूरी अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है आपका कार्बामेलामाइन आइसोसाइनेट टेस्ट। ये मैंने थ्योरी आपको पहले समझा दी थी, साइड में मैंने इसको कर दिया है, और इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले रिएक्शन है ओपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ओपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और ये जो थ्योरी है वो थोड़ी सी गलत लिख रखी है, अपन देखते हैं ओपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या, समझते हैं ओपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को पूरी को। इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ। चलो देखो आप, रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, मैं लिखता हूँ आराम से आपके लिए। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, होफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है भाई, ब्रोमाइड नहीं है। होफमान मस्टर्ड, दो है, एक तो होफमान ब्रोमाइड है और एक है होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखिए भाई, वापिस आता हूँ, बीच में थोड़ी टेक्निकल समस्या आ गई थी, अपन वापस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। होफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, देखिए आप होफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है क्या वो देखिए आप। अपन लेते हैं एमिन, ये हो गया अपना एमिन, ओके सी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और इस एमिन की रिएक्शन करवाते हैं अपन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड आपका ये हो गया, ये लो आप कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई, थोड़ी दिक्कत आ रखी है, एक बार आप ये हो गया आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ओके। अब होगा क्या वो देखिए आप तो आराम से, यहां से एक H जो है वो निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा, आराम से इस सल्फर के साथ, ओके। और ये जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। और आगे बनेगा क्या वो देखो आप, आगे जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये RNH, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड S और SH। इसका जो नाम है वो अपन देखते हैं,
इसका नाम हो गया, यहाँ से ये N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, R, तो इसको हम बोलेंगे N एल्किल, और S को क्या बोलेंगे, थायो, और ये हो गया कार्बेमाइक अम्ल। क्या नाम है इसका, पीछे जो ये बच गया इतना, इसका नाम है कार्बेमाइक अम्ल, कार्बेमाइक अम्ल। मैंने इसका नाम भी लिख दिया है। अब आगे देखो आप, तो उसको वापस लिखते हैं अपन, RNH C डबल बॉन्ड S, और ये हो गया आपका SH। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है फिर HgCl2 के साथ। किसके साथ करवाई जाती है, HgCl2 के साथ। यहां ये आपके पास कौन है, यहां ये रहा आपके पास Hg, यहां ये कौन है, Hg है आपके पास, ये रहा आपके पास Hg, और यहां ये कौन है, S। तो एक तो HgS बाहर निकल गया, ओके, और दो ये H हैं, एक H ये रहा, एक H ये रहा, और यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो यहां से बाहर निकल जाएगा 2HCl। तो R के साथ N डबल बॉन्ड C, और ये क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और एक बात और ध्यान, इसमें जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, सरसों के तेल जैसी स्मेल। कैसी आती है इसमें, सरसों के ऑयल जैसी। कैसी स्मेल आती है, सरसों के तेल। सरसों के तेल को इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ओहमान मस्टर्ड ऑयल। आई होप आपके ये रिएक्शन समझ में आई होगी, और आप लोग जो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। तो सवाल आपके सामने ये रहा, और करते हैं स्टार्ट। और रिएक्शन का नाम अपना सिमट अभिक्रिया है क्या, वो चेक करते हैं। जब बेंजीन ओइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक का फॉर्मूला होता है बेटा N3H, के साथ करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, एनिलीन का होता है निर्माण, और को प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन व CO2 का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ये है अपनी सिमट अभिक्रिया। अब हुई कैसे अपन तो वो देखते हैं, इसको अपन करते हैं साइड में। ओके, देखो कैसे क्या हुई, अपन पूरी समझाते हैं आपको। ये कह रहा है कि भाई आप तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल लो, ये हमने ले लिया बेंजोइक अम्ल, ये है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इस बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, और हाइड्रोजोइक एसिड को हम लिख देते हैं N डबल बॉन्ड N, और ये हो गया आपका हाइड्रोजोइक एसिड। अब पूरी रिएक्शन को आप समझिए, और इसको अपन करेंगे हीट। हीट देखिए, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां जो गैस निकली उसका नाम है N2, नाइट्रोजन निकल दी, ओके। यहां से बाहर क्या निकलेगा,
CO2, ये निकाल दिया हमने CO2, CO2 गैस भी कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। बच गया क्या, यहाँ क्या बच गया, H, एक H ये पड़ा और दोनों जुड़ के किसका वहाँ ये N जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा फिर ये N के साथ एक H जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका NH2, इसका नाम है आपका एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। तो सिमट अभिक्रिया द्वारा आप किसका निर्माण कर सकते हो, एनिलीन का, और साथ में क्या निकला बाहर, N2 गैस एंड CO2 गैस। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगले रिएक्शन का नाम है सोटन बर्मन अभिक्रिया। देखिए आप सोटन बर्मन अभिक्रिया क्या है। सोटन बर्मन अभिक्रिया, जब एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एन फेनिल, बेंजीन एमाइड का निर्माण होता है। ये कह रहा है कि भाई आप एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, बेंजिल क्लोराइड के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो, बेंजिल क्लोराइड के साथ करवा दो, और देखो बने क्या, और देखते हैं अपन क्या बनता है। देखिए भैया आराम से, इसको मैं कर रहा हूँ साइड में। ये एनिलीन की रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड के साथ करवानी है अपने को, और फिर देखते हैं पर बनता क्या है। देखिए आराम से, ये अपना रहा एनिलीन, ये अपना रहा एनिलीन। पूरी आराम से स्ट्रक्चर बनाते हैं एनिलीन की, कोई जल्दबाजी है नहीं हमें। ये NH2 हो गया, मतलब एनिलीन हो गया। आगे देखो, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। अब इनकी करवा दो रिएक्शन। जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, और एक H कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से। तो क्या निकला फिर, HCl। और बनेगा क्या वो देख लो अब तो। ये हो गया आपका फेनिल, ये हो गया NH, ये हो गया आपका CO, और ये आपका इसकी रिंग। अब जुड़ा कौन है, देखो इस N के साथ कौन जुड़ा है, इस N के साथ जुड़ा है फेनिल, तो इसको हम लिख देंगे N फेनिल, N फेनिल। और ये ग्रुप कौन सा होगा, CONH, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड। और ये क्या होगा, बेंजीन, तो इसको बोलेंगे बेंजीन एमाइड। ये हो गया आपका बेंजीन एमाइड। आप आराम से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक और रह गया इसमें, वो और देख लें अपन, है ना। एक मेनिच क्षारक रासायनिक सूत्र क्या है वो और देख लिया अपन, है ना। मेनिच क्षारक, चलो समझते हैं मेनिच क्षारक को, इसको ही समझते हैं मेनिच क्षारक आखिर है क्या। देखो आप मेनिच क्षारक क्या है, तो देखते हैं मेनिच क्षारक को। सबसे पहले लेते हैं अपन प्राइमरी एमिन R CH2 NH2,
ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। ध्यान से समझना भाई, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है। और ये लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड, इसको थोड़ा तरीके से लिख ले देते हैं HCH2O, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया अपन ने, ये इसको भी नाम लिख देते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटोफिनोन के साथ, और साथ में लेते हैं एसिटोफिनोन। ये लो एसिटोफिनोन और इंक्लूड कर लो साथ में। ये हो गया आपका एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। अब देखो इनमें होगा क्या, वो चेक करते हैं अपन। ओके, जो होगा वो आराम से अपन देख लेते हैं। एक H यहां से निकल जाएगा, एक H इसका काम में ले ले, और यहां से क्या निकल जाए, वो निकल जाए। तो निकलेगा क्या बाहर, बाहर निकलेगा आपका H2O। क्या निकलेगा, H2O। ये जो N है, ये N किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। ओके, इस कार्बन के साथ। और ये कार्बन आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये कार्बन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। और पूरे को लिखते हैं फिर अपन, देखो पूरा क्या बनेगा अपना, R CH2 NH CH2 CH2 O, और आगे आपका ये रिंग। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है मैनिच क्षारक। क्या नाम है इसका, तो पेपर में है तो मैनिच क्षारक की मैंने रिएक्शन भी आपको समझा दी है, और मैनिच क्षारक होता क्या है वो भी भाई मैंने आपको आराम से समझा दिया है। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ढंग से देखो इसको, आप आराम से समझना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपको ये, ठीक है भाई। और इसी के साथ अपन अगले प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल, बीडीसी का निर्माण है, बहुत इजी रिएक्शन है, पेपर में बार बार आती है, गलत नहीं करना है। और आप लोग एक बार इसको पढ़ो और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई बीडीसी का निर्माण समझते हैं अपन। तो बीडीसी का निर्माण होता कैसे, देखो आप, देखो जब एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के आधिक्य में एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl के साथ करवाई जाती है, तो बीडीसी का मतलब होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तथा को प्रोडक्ट के रूप में H2O व NaCl का क्या होता है, निष्कासन होता है। आराम से अपने नोट्स बना लेना, और ये प्रश्न परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में ये देखने को मिलेगा, और बहुत बार परीक्षा में ये आया हुई है। चलो देखो भाई इसको, जो इसने बोला है, एक तो इसने कहा कि भाई एनिलीन ले लो, एक HCl Na2, देखते हैं होता क्या है। देखो आप समझते हैं पूरी रिएक्शन को। ये ले लिया हमने एनिलीन, और ये ले लिया हमने NaNO2, और 2 मोल किसके ले लिए, HCl के ले लिए। क्या बनेगा, ये बनेगा भाई। अब बना कैसे वो समझा दूंगा आपको मैं, ये बनेगा N2 प्लस Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन बीडीसी। क्या बोलते हैं, बीडीसी, जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हुआ कैसे, इस पूरी रिएक्शन को अपन आराम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके पास NaNO2, आराम से देखो आप, N ये रहा N,
डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन O, ये रहा O और इसके साथ जुड़ा है Na, ये जुड़ा है Na। दोबारा लिखते हैं भाई इसको पूरे को। ये डबल बॉन्ड O और Na, ये हो गया Na। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? HCl के साथ। ये Cl ले लिया और ये क्या ले लिया? H। यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। जैसे ही HCl निकला क्या बना? HNO2। साथ में क्या निकला? NaCl, मतलब साल्ट निकल गया। देखते हैं आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये ले लिया हमने एनिलीन, और ये क्या ले लिया? HNO2, डबल बॉन्ड N HNO2, और ये हो गया अपने पास OH। साथ में हमने यहाँ ले लिया Cl और HCl। देखिए आप आराम से क्या क्या होता है, हम पूरी को समझ लेते हैं आराम से। यहां से भाई साहब क्या निकलेगा? H2O। और यहां से भी क्या निकलेगा आपका? मोटा लिख दिया इसको। यहाँ से OH, यहाँ से ये O और यहाँ से ये H, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ये यहाँ से क्या निकलेगा? 2 मोल क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। कितने मोल निकला H2O? ये 2 मोल क्या निकल दिया हमने? H2O। और N के साथ कौन जुड़ गया? N, और साथ में कौन जुड़ गया? Cl। तो बनेगा क्या फिर? प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। और साथ में क्या निकला? 2 मोल जल। और क्या प्रोडक्ट बना ये आपका? इसका नाम है BDC। क्या नाम है? BDC, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आई होप आपके समझ में आएगा। थोड़ी सी यहाँ दिक्कत लग सकती है आपको, ये जो Cl है ये जुड़ जाएगा यहाँ इसके साथ। तो देखते हैं अपन इसको थोड़ा छोटा करके, एक साथ आपके दिख ही जाए आपको, है ना। आप इसका आराम से क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले सवाल पे, बिल्कुल चलेंगे। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले ही सवाल पर चलने वाले हैं भाई। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, देखते हैं अगला सवाल। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया, आप देख लीजिए एक बार है क्या, कैसे करनी है हम समझ लेते हैं। रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया। ये कह रहा है कि जब बीडीसी की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? बीडीसी की अभिक्रिया किसके साथ? CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ, CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का, और साथ में नाइट्रोजन N2 के रूप में क्या निकल जाती है? बाहर। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, परीक्षा में बार बार देखने को मिलेगी। और अब की बार 2025 का जो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें पक्का आने वाली है, ये 100% आएगी, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब रिएक्शन को देखते हैं ये कैसे। देखो बीडीसी ले लो आप एक, तो ये लिया हमने बीडीसी, ये ले लिया बीडीसी, किसके साथ? CuCl के साथ, साथ में कौन? HCl। निकलेगा क्या वो देख लेते हैं हम, तो है ना।
N2 गैस कहाँ निकल जाएगी? यहाँ से बाहर। कौन सी गैस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको? यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी वो निकलेगी N2। कौन सी निकलेगी? नाइट्रोजन गैस। किसका निर्माण हो गया? देखो बालको, क्लोरोबेंजीन का। दो जगह काम आएगी, एक तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि है और दूसरा बीडीसी की कौन सी रिएक्शन है? ये रासायनिक। आ गया समझ में? आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एक चीज और बताऊं, यहां CuCl की जगह ये भी मिल सकता है, CuCl HBr, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमोबेंजीन बना दो। ये भी मिल सकता है CuCl HCN, क्या मिल सकता है? ये भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के रूप में अगर HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये ब्रोमोबेंजीन लो, अगर ये लोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। आ गया समझ में? ओके। ये भी यहाँ पे ये भी है, तब भी इस रिएक्शन का नाम क्या है? सेंड मेरी है। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको? ओके, अगला सवाल देखते हैं। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, पीछे वाला सवाल आपको मैंने दिखाया नहीं, पूरा पूरा दिखाते हैं भाई आपको। ये लो, पेपर में आएगा पक्का, छोड़ मत देना। अगला सवाल देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया फिर से बताने जा रहा हूं, गाटरमान अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार आती है और अब की बार भी आएगी। जब बीडीसी की अभिक्रिया, किसकी रिएक्शन? बीडीसी की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी? HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ध्यान रखना, पीछे वाले में इसमें फर्क इतना ही, उसमें CuCl लेते हैं और इसमें कॉपर का चूर्ण लेते हैं, कि प्रेजेंस में की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? नाइट्रोजन का निष्कासन होता है। पीछे वाले में इसमें एक ही फर्क है, इसमें क्या मिलेगा? कॉपर का चूर्ण और साथ में क्या मिलेगा? HCl। और पीछे वाले में यहाँ इसके स्थान पे क्या था? CuCl। ध्यान रखना, गलती मत कर देना वरना तो फंस जाओगे। ओके, चलो देखिए फिर सवाल को कैसे करना है, क्या करना है। इसको मैं यहाँ से देखिए भाई, मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। बीडीसी लेते हैं, ये लो भाई बीडीसी, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। तीनों तरीके हैं, तीनों तरीके बताने वाला हूँ। ये बीडीसी लो आप, ये प्लस और ये क्या लेंगे? यहाँ ले रहे हैं सर कॉपर का चूर्ण HCl। बिल्कुल भी समस्या नहीं है। यहाँ से क्या निकल जाएगी? कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? गड़बड़ हो गई भाई, तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। देखो दोबारा से देखो एक बार, है ना, बीच बीच में दिक्कत आ गई। यहां लेंगे कॉपर का चूर्ण और HCl, यहां से गैस कौन सी बाहर निकलेगी? ध्यान रखना, N2 गैस कहां निकल जाएगी? N2 गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी यहां से बाहर। क्या बन जाएगा फिर? यहां बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इतना ही फर्क है, कॉपर का चूर्ण है बस, और कोई चेंज नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये भी रिएक्शन हो तो भी ये गटरमानी रिएक्शन है। कॉपर का चूर्ण दे दे, HBr दे दे, पीछे ये रहे सेम टू सेम, तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, अगर ये मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का चूर्ण हो, HCN हो, तो क्या बनेगा भाई साहब? बनेगा साइनोबेंजीन। क्या बनने वाला है फिर आपका? साइनोबेंजीन बनने वाला है।
साइन मिलेगी। तब भी इस रिएक्शन का नाम क्या रहने वाला है? गटरमान कोच, सॉरी गटरमान कोच नहीं भाई, वो अलग रिएक्शन है, गटरमान अभिक्रिया। बनेंगे इनिशियली तीनों सेम है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, बहुत इजी रिएक्शन है, परीक्षा में आ सकती है, ध्यान रखें, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे वाला सवाल देखते हैं, एक और रह गया बीच में। हिंसबर्ग का रासायनिक सूत्र लिखिए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, करके दिखाते हैं आपको। हिंसबर्ग का रासायनिक सूत्र याद ही रखना है सीधा डायरेक्ट। हिंसबर्ग का रासायनिक सूत्र ये है, हिंसबर्ग का रासायनिक सूत्र, ये बेंजीन, ऊपर इसके SO2, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये किसका फार्मूला है? हिंसबर्ग का। IUPAC पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसका लिख देना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आ गया समझ में? पेपर में इसका सीधा पूछा जाएगा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो घबराना नहीं है, ठीक है? आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, बड़े सुंदर से नोट्स बनाओ। ओके, अगला सवाल देखते हैं, फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अपना क्या रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बार बार पेपर में आ रहा है, ध्यान रखें इस बात का। सवाल क्या है कि पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, वो सवाल है। देखिए आप, पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, समझते हैं पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। जब फिनोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? HNO3 के आधिक्य में करवाते हैं। और किस माध्यम में करवाते हैं? तो ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है। तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। मैं दिखा दूं आपको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। ये किसका IUPAC नाम है? पिक्रिक अम्ल का। पेपर में आएगा पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। पिक्रिक अम्ल का एक क्या नाम है? IUPAC नाम है। पेपर में आएगी, 100% इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, अब ये हुआ कैसे अपन करके देखते हैं। देखो, ये सबसे पहले हमने ले लिया सबसे पहले हमने ले लिया फिनोल, येलो फिनोल। ओके, ये फिनोल लो। इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? HNO3 के आधिक्य में। ये HNO3 के आधिक्य में लो। देखो होता क्या है, फिनोल कैसे होता है वो सुनो। यहां होता है H, यहां होता है H, और यहां होता है H। H तो दूसरी जगह पर भी है, पर इस फिनोल के रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या जाता है? माइनस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और एक ऐसी स्पीशीज का योग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और इस HNO3 की मैं आपको स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो आप ध्यान से देखना, आपको ऐसे दिखेगी ये NO2। इस पे इसको ब्रेक करेंगे तब यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, और यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस। और प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। इसलिए तीन जगह से क्या होगा, यहाँ से एक बार जल का निष्कासन हो जाएगा, एक बार जल निकलेगा आपका, सॉरी, एक बार जल निकलेगा आपका यहाँ से 1 मोल। इसी तरीके से H यहाँ से, OH वहां से, इसी तरीके से H यहाँ से, OH वहां से। तो कुल मिला के जल के कितने मोल निकल जाएंगे? यहाँ से जल के जो मोल निकलेंगे वो निकलेंगे 3 मोल। कितने मोल निकलेंगे? 3 मोल। और आगे बनेगा क्या? और 3 मोल निकलने के बाद इसकी ऑर्थो पैरा और मेट, ऑर्थो पैरा कंडीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका? आपका जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप। और क्या बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये बनने वाला है। ये तो फिनोल है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे NO2, और यहाँ पे भी कौन? NO2, और यहाँ पे भी कौन? NO2। अब स्थिति काउंटिंग कर लो आप, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6। जैसे ही 6 हुआ तो ये कौन कौन से? फिर
2,4, 4 पर, 6 पे कौन जुड़ा हुआ है? NO2 से क्या बोलेंगे? ट्राई नाइट्रो। और पीछे जो बच गया वो क्या है? फेनोल। क्या है? फेनोल। ये है पिक्रिक अम्ल का यूपीसी नाम। पेपर में आएगा, ध्यान रखना, गलती मत करना। अगला सवाल देखते हैं। रिएक्शन का नाम है बोल्जी सीमान अभिक्रिया। ये कह रहे हैं जब बीडीसी की अभिक्रिया HbF4 के साथ करवाई जाती है तो मध्यवर्ती बनता है, जिसको क्या करने पर? गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। तथा को प्रोडक्ट के रूप में N2 व BF3 का क्या होता है? निष्कासन होता है। कहने का मतलब इस अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? फ्लोरोबेंजीन का। वही कैसे? देखते हैं। लो करते हैं स्टार्ट। कैसे हुई? ये लो आपका एनिलीन, ये एनिलीन हो गया। रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? HbF HbF4 के साथ करवाते हैं। ब्रेक कैसे होता है वो देखते हैं। ये ब्रेक होगा भाई ऐसे, Hp प्लस BF4 पे माइनस। ठीक है। यहां होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर किसके साथ जुड़ेगा? इस H के साथ। देखो आगे क्या बनने वाला है, अब देखते जाओ। ये रिएक्शन करके बनाएगा क्या भाई? वो ये बनाएगा मध्यवर्ती के रूप में। और ये जुड़ गया आपका BF और नेगेटिव। ये बन गया मध्यवर्ती। आगे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा मैं आपको सीधा ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ओहो, हमने थोड़ी सी गलती कर दी भाई। एक मुझे याद नहीं रहा, ये रिएक्शन जो है वो एनिलीन के साथ बीडीसी के साथ करवाई जाती है, और ये थोड़ी सी हमारे से क्या हुई, गड़बड़ हो गई भाई। एक मिनट रुकना, ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई रिएक्शन। हमने एनिलीन ले लिया जबकि ये रिएक्शन किसके साथ हो रही थी? बीडीसी के साथ हो रही थी। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई है। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कल। थोड़ी सी तकनीकी समस्या के कारण मैं इस वीडियो को यहाँ कर रहा हूँ समाप्त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।